पहले तो ये बता दें कि अभी भी जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ था वो जारी है और कुछ उसमें से निकलेगा? हमारी जो पहला मरहला था उसमें हमारी मुलाकातें हुई हुकूमत के सीनियर वुज़रा से। हमारी मुलाकातें हुई एस्टैब्लिशमेंट की मेहरबानी से। जो हमारे दोस्त हैं जेलों में, उनसे जो एक्सेस हुआ, हुकूमत ने एक्सेस वहाँ भी दिया, हमारी उनसे भी मुलाकातें हुई। और पीटीआई के जो सीनियर लीडरशिप बाहर है उनसे भी मुलाकातें हुई। तो एक कंसेंसस है कि लोग समझते हैं कि एक एफर्ट होनी चाहिए कि जिसमें किसी तरीके से ये जो मामलात हैं इनको नीचे लाया जाए और बातचीत का रास्ता खुले। और हम ये समझते हैं कि बातचीत का रास्ता उसी वक्त खुलता है जब हुकूमत पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कोई रिलीफ देती है, उससे टेम्परेचर नीचे आएगा और हम ये बातचीत का रास्ता जो है वो खोल सकेंगे। अच्छा, जो सब यही हुआ था कि 27वीं तरमीम के बाद जो है वो दोबारा बैठेंगे और आगे जो चलेगा अब मंडे से ऑनवर्ड इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम चीज़ें दोबारा वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ी। ये जो डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा की ज़मानतें हुई हैं, हम समझें कि ये आपकी वो जो कोशिशें थी उसी के नतीजे में हुई हैं? और सुनने में ये भी आया कि आप बहुत जल्द दोबारा आपको लखपत जेल भी मुलाकात के लिए जा रहे हैं और आप अलीमा खान साहिबा से भी मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल, हम कोशिश हम यही कर रहे हैं कि दोबारा अगर हमें इजाज़त मिल जाए और मुलाकात की, तो उसके बाद जो है वो इन लोगों से, दोस्तों से मिल के, तो अलीमा बीबी से तो मिल ही लेंगे, उनसे तो डेफिनेटली राब्ता जो है वो होता भी रहता है, मुलाकात भी कभी हो जाती है, तो उनसे दोबारा मिल लेंगे और उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि देखें ना, हम सब बड़े वरीड हैं खान साहब की सेहत को लेके। पहले कम से कम जो फैसल या सैफ जो थे वो जाके खान साहब से मिल लेते थे, बाहर बता देते थे, बातचीत हो जाती थी। अब ये एक तबका जो है जिसने कोशिश की है कि सिर्फ इमरान खान के लिए वही लड़ रहे और बाकी कोई ना रहे, उनकी साजिशों की वजह से वो फैसल और बैरिस्टर सैफ का भी रब्ता वहाँ पे अब नहीं है और खान साहब का हफ्तों पता नहीं है कि वो आखिर उनकी सेहत क्या है, वो सोच क्या रहे हैं, और उनको बाहर के हालात का जाहिर है कि कोई एक्सेस जो है वो उस तरह से नहीं है। तो इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक राइट नाउ कि इसको हमने कैसे जो है वो हल करें। अच्छा, फवाद साहब, अभी जो मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं, आज भी वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो मौजूद हैं और मुलाकात नहीं हो रही, तो हम ये समझें कि ये मुलाकातें इसलिए नहीं हो रही कि जब आप लोग मसालेहत करेंगे तो तब रास्ता निकले, तो पता भी लगे कि इन मुलाकातों से रास्ता निकला? देखिए, बात यह है कि मुलाकातें फ्रेंकली जो मेरा ख्याल है इसलिए नहीं हो रही कि जो मुलाकातें होती हैं उसके बाद जिस किस्म का एक अग्रेसिव मैसेजिंग जाती है वो हुकूमत कोई देखें, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है नहीं। या तो ना ये कोई वोटें लेके बैठे हुए हों या ये कोई पब्लिक सेंटिमेंट के ऊपर बैठे हों। अभी तो एक अथॉरिटेरियन रजीम है जिसमें हम चल रहे हैं। जब वो और उनका ये मानना है कि हम कोई भी नरमी दिखाते हैं तो हमारी ग्रिप खत्म हो जाती है। आप उनके नुक्ते नजर से सोचे ना, उनको ये लगता है कि इमरान खान से मुलाकात जब होती है वो पैगाम देते हैं, अग्रेसिव पैगाम होता है, तो उससे हमारा जो डर है, खौफ है, वो खत्म होता है। और ये हुकूमत तो कायमी डर और खौफ के ऊपर है, लिहाजा वो इन मुलाकातों से भी खौफजदा है। या और आप देखें ही ना कि रोजाना कुछ ना कुछ, अगर आप हुकूमत में हो तो अकल का तकाजा तो ये है ना कि आप ऐसा करेंगे कि टेम्परेचर नीचे रहे और ताकि मुल्क के अंदर कोई डॉलर आए, कोई पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर जो 50,000 रुपए से 2.5-3 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं उनकी तो कमर टूट गई है, उनको तो समझ नहीं आ रहा उन्हें जिंदगी गुजारनी कैसे। 200% इजाफा हो चुका है अशिया में। लिहाजा वो लोग जो है उन नॉट विद स्टैंडिंग के पाकिस्तान के लोगों का क्या हाल है, उनका तो इशू ही नहीं है ना। उनका इशू सिर्फ यह है कि डर और खौफ कायम रहना चाहिए, लिहाजा वो ये मुलाकातें नहीं होने देते। अब बैरिस्टर साहब का ये था कि कम से कम उसके पर्सनल ताल्लुकात थे, वो उन ताल्लुकात ज़ाहिर है अफगानिस्तान को लेके बड़े तवील अरसे से 99 से बैरिस्टर साहब जो हैं वो अफगानिस्तान वाले मामलात में शरीक हैं, तो उनकी जान पहचान है, एक एक्सेस है।
तो कम से कम एक्सेस हो रहा था। अब उनके पीछे लग के उन्होंने इनको भी फारिग करवा दिया है, तो अब फिलहाल तो कोई है ही नहीं वहाँ एक्सेस। अच्छा फवाद साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल मेरे तरफ से लास्ट सवाल है, तो मुझे सब ये बता दें, अभी आपने कहा कि मुलाकातों के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी, उन्होंने मुलाकातें करवाई, क्या इस्टेब्लिशमेंट तैयार है कि कुछ उस तरफ से नरमी हो तो इस तरफ से भी नरमी हो? देखिए, मेरा कोई बराह रास्त रब्ता तो नहीं है, लेकिन महमूद मौलवी साहब जो है उनका ये हमेशा ये कहना है, और मेरा ख्याल दुरुस्त कहना है, वो कहते हैं कि अगर मुल्क के मुफाद में हो तो वो भी जो है वो पोजीशन को अपनी जो है वो रिव्यू करेंगे और पॉलिटिकल स्पेस जो है वो मिलेगी। और अभी तक तो यही हमें जो मैसेजिंग है महमूद मौलवी साहब की वो यही है। तो अब देखते हैं कि आगे चीजें कैसे चलती हैं। साकिब साहब, ये कहा कि एक तो इमरान खान साहब को इस हवाले से नहीं मालूम कि आप लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं। बाहर बैठी पीटीआई आपकी मुखालिफ है, जो एक्चुअली अभी जो चेयरमैन हैं या जो भी वकला हैं जो भी इसको लीड कर रहे हैं, आप इमरान खान साहब से कब मुलाकात की कोशिश करेंगे? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब से या कोट लखपत जेल में बैठी क़यादत से अगर आपकी मुलाकात करवाई जा सकती है तो मेरे ख्याल में इमरान खान से मुलाकात करवाना भी मसला नहीं है। उसकी एक वजह है कि अगर आपके हवाले से कोई थर्ड पार्टी वहाँ जाकर बताएगी या जो वो लोग जो मुखालिफ हैं इमरान खान साहब को बताएंगे, तो मेरे ख्याल में वो चीज़ हो सकता है कम्युनिकेट ही ना हो जो आप चाह रहे हैं, और वो वहाँ से आपके ख़िलाफ़ जब कोई आ जाए, बयान आ जाए। तो कब मुलाकात आप करना चाह रहे हैं या कोशिश करेंगे? बिल्कुल लॉजिकल बात है आपकी। सिर्फ एक मैं आपको बता दूं कि जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो तो टीवी पे कह चुके हैं कि ये बड़ी वेलकम मूव है, और उन्होंने कहा है कि इसको जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, और अगर कोई कोशिश कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। तो बैरिस्टर गौहर तो इस मूव के हामी हैं, और पार्टी के अंदर और भी सीनियर लोग जो हैं वो हामी हैं। कुछ 2-4 लोगों को तकलीफ हो पर्सनल तो वो अलग बात। जहाँ तक इमरान खान से मुलाकात का ताल्लुक है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि पहले हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इस पर राजी हो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वो रिलीफ देंगे तो फिर ही कोई एफर्ट सीरियस होगी ना। अगर वो ही ना माने तो फिर आप मिलके क्या जो है वो उनको बात करें या क्या कहेंगे? अगर वो हमें ये जो कोट लखपत के जो प्रिजनर्स हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा हैं, महमूद रशीद हैं, जहाज चौधरी साहब हैं, इन 5 को जो रिलीफ है अगर हुकूमत की तरफ से मिलता है तो फिर देखें एक माहौल बनेगा बातचीत का। फिर हमारा खान साहब से मुलाकात का भी फायदा होगा, हम कोई उनकी जो है वो कोई मिन्नत अल्लाह भी कर सकेंगे, कोई बात भी कर सकेंगे। और देखिए ना, हमारा ताल्लुक खान साहब से और है, मौजूदा लीडरशिप तो वो जानते ही नहीं है, ये उनको नहीं जानते, वो उनको नहीं जानते। बिल्कुल ठीक है, आप यही कह रहे हैं कि हुकूमत को ही पहला कदम उठाना होगा।